मुंबई पहुंचते ही अचानक बिगड़ गई झनक की तबीयत। आदित्य कपूर ने दिया झनक को फिर से सहारा। जल्द होगी झनक हॉस्पिटलाइज। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने बीते एपिसोड में देखा था कि झनक अनिरुद्ध दोनों ही पहुंचे थे अप्पू दी के ससुराल में, और उन दोनों से मिलके अप्पू दी काफी ज्यादा खुश और सरप्राइज भी हुई थी, क्योंकि झनक को जाना था मुंबई और जाते जाते उसे अप्पू दी से मिलना ही था। वो अप्पू दी से मिल चुकी है, अब वो चली जाएगी मुंबई। जाते जाते उसने अप्पू दी के ससुराल में एक बहुत ही बेहतरीन डांस भी परफॉर्म किया, अपना आखिरी डांस। जी हाँ, उसको करने के बाद वो पहुंच चुकी है मुंबई। मुंबई पहुंचने के बाद यहाँ झनक की हालत काफी ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आने वाली है। यहाँ पे झनक फिर से चक्कर खा के गिरने वाली है। अब झनक के आसपास तो यहाँ कोई है नहीं उसकी हेल्प करने के लिए सिवाय आदित्य कपूर के। तो आदित्य कपूर है तो वही झनक को सहारा देते हैं। दरअसल होता यह है कि झनक अपने कमरे में होती है और वही सारी बातें सोचती रहती है जो उसने अनिरुद्ध से कही थी, और बहुत कुछ वो अनिरुद्ध के बारे में सोच रही होती है कि क्यों अनी ने उसे धोखा दिया, क्यों अनी ने उसके साथ वो सब कुछ किया, और इतना सब कुछ करने के बाद भी वो मना क्यों कर रहा है, क्यों वो झनक को नहीं अपना रहा, उसके बच्चे को नहीं अपना रहा। अनिरुद्ध इतना कैसे बदल गया, और बदलने के साथ साथ उसने झनक के ऊपर इतने गंदे लांछन लगा दिए। बिना कुछ जाने बिना कुछ सोचे उसने आदित्य कपूर के साथ झनक का नाम जोड़ दिया, और यहाँ तक कि उसके बच्चे को इतना गंदा बोला। ये सब कुछ झनक के मन में चल रही होती हैं बातें। फिर आप देखेंगे झनक के कमरे में आदित्य कपूर पहुंचते हैं। आदित्य कपूर का नाम सुनते ही झनक झट से खड़ा हो उठती है। झट से खड़ा होने के कारण अचानक झनक के पेट में दर्द चालू हो जाता है। फिर आप देखेंगे जैसे तैसे झनक अपने दर्द को संभालती है। अब इतने टाइम बाद आदित्य कपूर झनक से मिले हैं तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं झनक को देख के, क्योंकि आदित्य कपूर भी तो कहीं ना कहीं झनक को पसंद ही करते हैं। इतने टाइम बाद झनक आई है तो आदित्य कपूर के चेहरे पे खुशी क्यों नहीं होगी। तो वो बहुत ज्यादा खुश हैं झनक को देखकर, लेकिन झनक के मन में कई सारे सवाल जवाब चल रहे होते हैं। दरअसल यहाँ पे आदित्य कपूर झनक से मिलने के लिए आए हैं, क्योंकि दोनों को जाना है प्रोड्यूसर साहब के पास फिल्म से रिलेटेड कुछ बातें करने के लिए। तो यहाँ वो झनक को पिकअप करने आते हैं, लेकिन अचानक जो है झनक गिर जाती है। जी हाँ, झनक के पेट में बहुत तेज दर्द होता है और वो चक्कर खा के जमीन पे गिर जाती है। इधर आदित्य कपूर झनक को सहारा देते हैं, उसे उठाते हैं। झनक जैसे तैसे लड़खड़ा के उठ खड़ी होती है और वो उसे लेके जाते हैं हॉस्पिटल। जी हाँ, यहाँ पे आदित्य कपूर हॉस्पिटल लेके जाने वाले हैं झनक को। यहाँ डॉक्टर कहेंगे कि इनकी हालत खराब है, इन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे झनक जो है एडमिट हो जाएगी। आदित्य कपूर झनक को एडमिट करा देंगे, जिसके तुरंत बाद आप देखेंगे कि आदित्य के मन में भी कई सारे सवाल चल रहे होते हैं कि इसकी तबीयत इतनी खराब है, अनिरुद्ध ने इसे अकेले क्यों आने दिया। वो तो बहुत दिखाता था कि मैं झनक का बहुत ख्याल रखता हूँ, मैं ही झनक का शुभ चिंतक हूँ, मेरे अलावा झनक को कोई अच्छे से नहीं जान सकता। अब झनक इतनी मुसीबत में है, इतनी इसकी हालत खराब है, चल नहीं पा रही है, तो अनिरुद्ध उसे ऐसे हालत में कैसे छोड़ सकता है। और झनक ने मुझसे कहा था कि वो जिस काम के लिए गई है वो काम भी पूरा नहीं हुआ, यानी उस अनिरुद्ध ने इस बच्चे को अपनाने से मना कर दिया। क्यों मना किया उसने इस बच्चे को अपनाने से? कई सारे सवाल यहाँ आदित्य कपूर के मन में भी चलने वाले हैं। इसके बाद आप देखेंगे आदित्य कपूर अनिरुद्ध को कॉल घुमाने वाला है और कहने वाला है कि देखो झनक की आज जो हालत है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है, तुम्हारी वजह से झनक को आज हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, बहुत ज्यादा सीरियस उसकी हालत है, इसलिए उसे देखने के लिए आ जा मुंबई। दोस्तों, उसके बाद तो आपको पता ही है क्या होने वाला है। जैसे ही झनक को कुछ हो जाएगा, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, तो अनिरुद्ध इतना ज्यादा चिंता करने लग जाएगा कि उससे बड़ा झनक का शुभ चिंतक कोई है ही नहीं। तो यहाँ वो भागा भागा जाने वाला है मुंबई। दोस्तों, अब यहाँ पे अनिरुद्ध मुंबई तो पहुंच जाएगा, लेकिन अनिरुद्ध के पीठ पीछे अर्शी सृष्टि क्या करेंगी, खास करके अर्शी क्या करने वाली है वो देखेगी। एक पराई लड़की के लिए मेरा पति भागा भागा मुंबई चला जाता है, कश्मीर चला जाता है, उसे जरा सी चिंता नहीं है कि उसकी शादी हो गई है, अपनी बीवी के साथ रहे, पर नहीं, इसे तो झनक के आगे पीछे मंडराना है। तो
तो इसने मेरी परवाह किए बगैर इस झनक के पीछे पीछे मुंबई तक चला गया। तो देखना ये होगा कि इन दोनों पे नजर रखने के लिए क्या अर्शी भी जाएगी अनिरुद्ध के साथ मुंबई, क्योंकि अर्शी अच्छे से जानती है कि अनिरुद्ध के दिल में झनक है और ये बात भी उसे पता है कि वो बच्चा भी अनिरुद्ध का ही है। तो जब दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो अनिरुद्ध के दिल में प्यार तो जागेगा ही। यहाँ तो मैं हूँ जो अनिरुद्ध का ब्रेन वॉश करती है, लेकिन अनिरुद्ध मेरे बगैर गया तो झनक उसे इन्फ्लुएंस कर देगी और अनिरुद्ध उसे अपना ना ले और मुझे ना छोड़ दे। तो दोस्तों, इतने सारे सवालों के बीच क्या अर्शी जाने देगी अनिरुद्ध को मुंबई? वेल, यहाँ आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।